अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से सजेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली फ्री रेडिकल इनिशिएटर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, जो हम पेरोक्साइड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो मैकेनिज्म है ये क्रूशियल, इसके दो स्टेजेस होते हैं, दो स्टेप्स, लेकिन अमूमन हम लोग 3 स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1, अब द मैकेनिज्म इन्वॉल्व द चेन इनिशिएशन। सबसे पहला जो स्टेप इसमें आता है वो आता है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो डेफिनेटली चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल जो है वो इनिशिएट होगा। अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिन। अब मान के चलो हम प्री रेडिकल इनिशिएटर के तौर पे बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बेंजोइल पेरोक्साइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसको डॉट फार्मूला में मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको एक चीज याद रखना होगा कि पेरोक्सी लिंकेज जो है वो वीक लिंकेज होता है। सो डेफिनेटली इट वुड गेट ब्रोकन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इसमें होगा, दोनों ऑक्सीजन के तरफ एक एक क्या बोलते हैं उसको, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी शेयर्ड पेयर में से आएगा। सो अगला जो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा वो होगा ये फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल में भी क्या होगा, अब यहाँ पे दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ और ये यहाँ ऐसा अगर रखा जाता है तो इसका कन्वर्शन फिनिल फ्री रेडिकल में होगा विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। अब जो फिनिल फ्री रेडिकल हमारे पास आया है, दिस फिनिल फ्री रेडिकल टेंड टू अटैक आवर स्टार्टिंग मटेरियल व्हाट वी कॉल्ड इथिलीन। अब यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड को मैं इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला के तहत लिखता हूं। सो इट वुड अटैक द कार्बन इन दिस मैनर। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक नया बॉन्ड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और ये एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तरफ बचेगा। सो दिस इज द फ्री रेडिकल सो ऑब्टेन्ड, जो चेन इनिशिएशन के तहत हमने एक्सप्लेन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रिएक्शन की होती है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, अब याद रखना चेन प्रोपेगेशन जो स्टेप होता है उसी में पूरा पॉलीमर प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था, इथिलीन। अब ये हमारा जो फ्री रेडिकल है, अटैकर, जो अटैक करने वाला है, जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ, नाउ इट वुड अटैक फ्रीक्वेंटली टू द इथिलीन। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। अब इसको देखो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं। सो अटैक ऐसे होगा, और ऐसे अटैक के वजह से हमारे पास पॉलीथीन आएगा, यानी देखो पॉलीमेरिक चेन इस प्रकार से दिखाई जा सकती है। सो दिस कुड बी द पॉलीमर। अब फाइनल जो स्टेज आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो होता है चेन टर्मिनेशन। दैट हैपेंस टू बी द चेन टर्मिनेशन। अब टर्मिनेट होने का मतलब होता है बंद होना या स्टॉप होना। अब स्टॉप कर भी सकते आप लोग, कैसे, बाय एडिंग सर्कल इनहाइबिटर्स। अगर रिएक्शन के अंदर आप इनहाइबिटर को ऐड करते हैं तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो सकता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, कभी कभी जैसे ही पूरा सबस्ट्रेट खत्म हो जाए तो फ्री रेडिकल अपने आप में कंबाइन होके भी रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। जैसे इस स्पेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इज द पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब इसके दो ब्रांचेस जब जुड़ेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार का एक प्रोजेक्शन मिलेगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई चेन टर्मिनेट हो गया। सो चेन टर्मिनेशन कैन बी शोन इन दिस मैनर अल्सो, यानी कि इस जैसे फ्री रेडिकल्स अगर दो कंबाइन होते हैं तो भी एक
क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे आपस में जुड़ के। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कुछ एडिशन पॉलीमर्स। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रिपरेशन। लेट्स हैव प्रिपरेशन ऑफ some addition polymers। कुछ एडिशन पॉलीमर्स के प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करें। सो लेट्स हैव वेरी फर्स्ट एडिशन पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड, दैट इज डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको आप लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी एलडीपी कह सकते हैं। अब याद रखना लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है इथिलीन, जिसे आप इथिन भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लार्ज अमाउंट में इथिलीन को कलेक्ट कीजिए। करने के बाद इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, देखो कैटलिस्ट के तौर पे या तो पेरोक्साइड यूज करो या फिर इसमें ऑक्सीजन भी आप डाल सकते। ऐसा करने के बाद आपको हाई प्रेशर अराउंड 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर, यानी ये काफी बड़ा प्रेशर होता है, याद रखना। हम लोगों पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है दैट इज जस्ट 1 एटमॉस्फेयर। इतने बड़े प्रेशर पे एट अबाउट 350 टू 570 केल्विन आपको हीट करना होगा। देखो कंडीशन कितना जबरदस्त है। सो व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लो डेंसिटी पॉलीथीन, इथिलीन लो, उसको पेरोक्साइड या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर पे जब आप हीट करोगे तो एक्सटेंसिव वहां पे ब्रांचिंग आपको दिखेगा, and that will lead to the formation of polythene, that is low density polythene। अब ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी। और डेंसिटी कम होने के साथ साथ आपको ये समझना होगा ये इंसुलेटरी है, यानी इसको इंसुलेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। पहली बात, यानी जो केबल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको इंसुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए भी लो डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद टॉयज, टॉयज के बाद में स्क्वीज बॉटल्स प्रिपरेशन, ये जो है ये सब यूजेस होंगे किसके, लो डेंसिटी पॉलीथीन के। सो इट वाज द वेरी फर्स्ट एडिशन पॉलीमर। अब इसके बाद दूसरा पॉलीमर हम देखेंगे, वो बोले तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको आप सिंपल में HDP कह सकते हो। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है इसको बनाते समय भी हम लोगों को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इथिलीन का इस्तेमाल करना होगा। सो स्टार्टिंग मटेरियल आपका इथिलीन है, लेकिन याद रखे यहाँ पे आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज करोगे जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट? जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट बोले तो इट इज टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथिल एल्यूमिनियम, यानी इन दोनों का मिक्सचर जो है उसे जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट कहना चाहिए। सो जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट अबाउट 333 टू 343 केल्विन और 6 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करके जब आप इथिलीन को प्रोजेक्ट करोगे तो इस चीज का पॉलीमराइजेशन होगा और इस बार आपको मिलेगा लीनियर पॉलीमर, जिसको आप कहेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो लीनियर पॉलीमर होता है, जिसके वजह से मॉलिक्यूलर पैकिंग इफिशिएंट और इफेक्टिव होती है, जिस वजह से डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन को
हम लोग डस्टबीन्स, उसके बाद में पैन्स, उसके बाद बकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड एडिशन पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड। अब तीसरा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मतलब होता है पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन। अब याद रखना, टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लूरोइथिलीन का पॉलीमर होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। अब टेट्राफ्लूरोइथिलीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब ये जो टेट्राफ्लूरोइथिलीन है, इसको परसल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, परसल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन कराओ, प्रेशराइज करो, प्रेशराइज करने के बाद हीट करो, हीट करने के बाद इसका पॉलीमराइजेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको पॉलीमर मिलेगा टेफ्लॉन, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन। अब याद रखना, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन जो है टेफ्लॉन, इसका ज्यादातर यूज हम किचन वेयर्स बनाने में करते हैं, स्पेशली टू प्रिपेयर नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉलीमर यानी एडिशन पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड इज पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल को आप एक्रिलन या फिर ऑर्लॉन भी कह सकते हैं। सो लेट्स हैव नेक्स्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, जिसको आप ऑर्लॉन भी कह सकते हैं। अब डेफिनेटली एज नेम इंडिकेट्स, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल जो है वो एक्रिलोनाइट्रिल का पॉलीमर होता है। एक्रिलोनाइट्रिल का मतलब होता है विनिल साइनाइड, जिसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो विनिल साइनाइड दैट इज एक्रिलोनाइट्रिल इज टू बी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ऐसा करने से इस चीज का पॉलीमराइजेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको एडिशन पॉलीमर मिलेगा, और उस एडिशन पॉलीमर को आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो। इट इज PAN, दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। अब पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल को इंपॉर्टेंस क्यों है? इट इज स्पेशली यूज्ड एज ए सिंथेटिक वूल। इसको आप लोग सिंथेटिक वूल कह सकते हैं, ये उसका लीडिंग यूज है। So it was all about the preparation of some addition polymers.